डेरी न्यूज़ दुबई के सब प्यारे प्यारे नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक बहुत ही अहम तरीन इंफॉर्मेशन के साथ, आप यूएई के अंदर मुकीम हैं या आ रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो बता जाऊं कि जब भी आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी को छोड़ने से पहले दूसरी कंपनी में जाने के लिए रिज़ाइन देना ज़रूरी होता है। अक्सर बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें रिज़ाइन जाके तो कंपनी का ओनर है या एचआर है या पीआरओ को देना चाहिए जाके डायरेक्ट, या हम बाय मेल या व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता जाऊँ यहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊँगा, और क्या कंपनी के ओनर को उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है कि उसने रिज़ाइन रिसीव किया या नहीं किया। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, लेबर के मुताबिक, लेबर के कानून के मुताबिक आपने कंपनी चेंज करनी है तो आपने रिज़ाइन देना ज़रूरी है। जो भी टाइम पीरियड है, 15 दिन का टाइम है, 30 दिन का, जब वो टाइम पूरा होता है उस वक्त तक आपने वहाँ कंपनी में काम करना है। उसके बाद अगर कंपनी आपको कैंसिल नहीं करती है तो फिर आप लेबर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके को रिज़ाइन दिया था लेकिन अभी तक मुझे कैंसिल नहीं किया है। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको थोड़ी सी वजाहत बताते हैं कि क्या क्या कानून है और क्या तरीकाकार है। इस्तीफ़ा देने का मंसूबा। यहाँ आपको मुत्तहदा अरब अमीरात के लेबर लॉ के बारे में जानने की ज़रूरत है। दुबई अपने कुल वक्ती मुलाजमत से इस्तीफ़ा देना एक मुश्किल फ़ैसला हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इस फैसले पर पहुँच जाते हैं तो ये यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हसूलों और कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है कि आपके कंपनी से निकलने में कोई हिचकी ना हो। यूएई के लेबर लॉ के तहत मुलाजम को क्या करने की ज़रूरत है अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहता है? क्या ईमेल के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा भेजना काफ़ी है या आपको जिस्मानी तौर पर इसे अपने आजर के सामने पेश करने की ज़रूरत है? मुत्तहदा अरब में कानूनी माहिरीन के मुताबिक आपको क्या करने की ज़रूरत है? क्या ईमेल काफ़ी है? यूएई लेबर लॉ के आर्टिकल 43 फेडरल डिक्रोरी कानून नंबर 33 ऑफ 2021 के तहत मुलाजम को तहरीरी तौर पर मुतला करने की ज़रूरत है अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहता है। इस सूरत में कि फ़रीक आजर या मुलाजम किसी भी जायज़ वजह से मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करना चाहता है तो ऐसी पार्टी दूसरे को तहरीरी तौर पर मुतला करेगी और मुलाजमत के मुआहदे में मुतय्यन नोटिस की मुद्दत पूरी करेगी। सुनील अल-मुरविल मैनेजिंग प्रेसिडेंट मुत्तहदा अरब अमीरात में कैंप कानूनी फर्म नासिर यूसुफ और खमीज एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट NYK के खिलाफ फर्म ने कहा। इन्होंने वाज़ह किया कि इस्तीफ़ा का ख़त दुरुस्त है, चाहे ईमेल के ज़रिए भेजा गया हो या जिस्मानी ख़त के तौर पर, जब तक आजर को इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि 2006 के वफाकी कानून नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसजेक्शन एंड कॉमर्स से मुतल्लक के मुताबिक ईमेल के ज़रिए किए जाने वाले कोई भी ख़त व किताबत कानूनी तौर पर पाबंद है। कानून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए किसी भी तहरीरी ख़त व किताबत को काबिल कबूल समझता है, इसलिए मुलाजम इस्तीफ़ा का ख़त ईमेल के ज़रिए आजर को जमा कर सकता है। इन्होंने कहा, ताम अल-बरवी ने मशवरा दिया कि अमल करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि इस्तीफ़ा के ख़त की हार्ड कापी आजर के दस्तखत के साथ अपने पास रखें। हालांकि ये कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है, रिकॉर्ड रखने में मददगार साबित हो सकता है, यानी कि जब भी आप जाते हैं तो बाय हैंड दें। उन्होंने ये बोला है, और साथ ही रिसीविंग लेने का, उन्होंने रिसीविंग दे दी है, वेल एंड गुड है। नहीं भी दिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आजर को मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करना होगा? इब्राहिम अल-बन्ना एडवोकेट एंड लीगल के CEO डॉक्टर इब्राहिम अल-बन्ना के मुताबिक अगरचा ये एक मुलाजम को तहरीरी इस्तीफ़ा ख़त भेजने और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि आजर ने इससे वसूल कर लिया है, लेकिन आजर को लाजमी तौर पर इस ख़त को तस्लीम करने या इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं। यानी कि जब भी सेंड करें तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ईमेल सेंड कर दिया है। अगर व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप का प्रूफ होना चाहिए, या आपके पास अगर आपने बाय हैंड दिया तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए।